किसी बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह अपना मुंह ना खोले। यानी जैसे ही वह मुंह खोलेगा हमें पता लग जाएगा कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि वाणी ही उसका आईना होता है। वाणी ही हर इंसान का आईना होता है और ये किसी व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण है। इसी के बारे में पूछते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में, हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, वह कैसे व्यवहार करता है? तात्पर्य, यहाँ सारा कर्म योग सुनकर अर्जुन को शंका हो जाती है कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा तो मेरे क्या लक्षण होंगे, मैं कैसे चलूंगा, कैसे बोलूंगा। इससे पहले अर्जुन को कर्म व बुद्धि को लेकर शंका हुई थी। यहाँ इस श्लोक में स्थिर प्रगस्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ है साधक व सिद्ध दोनों के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। जिस मनुष्य के विचार दृढ़ हों, जो साधन से कभी भी विचलित ना हो, यानी सुख और दुख से कभी भी विचलित ना हो, और जिसकी बुद्धि साधन में स्थिर हो, वे व्यक्ति अध्यात्म में लीन है। उसका स्वभाव, बोलना, चालना, सोचना सब अति विशिष्ट हो जाता है। यानी अगर हम कर्म योग में आगे बढ़ते हैं तो हम सोच समझकर बोलते हैं, सोच समझकर चलते हैं। यही एक विशिष्ट व्यक्ति की पहचान होती है। आप अपने स्वभाव को किस प्रकार समझते हैं? अपने स्वभाव को समझने की कोशिश करें और देखें आप जीवन की किस श्रेणी में आते हैं।